नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन था उसको आगे बढ़ाते हुए जो हम आज करेंगे, हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसमें हमसे ज्यादातर डायरेक्शन पूछी जा रही थी कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, या तो फिर स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी जा रही थी कि उसने कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। किंतु जो आज हमसे पूछा जाएगा वो आज हमसे पूछा जाएगा उसके साथ साथ पूछा जाए दोनों दोनों चीजें जो साथ साथ में पूछी जाएंगी। पहली पूछ लिया जाएगा कि कौन सी दिशा में है और कितने दूरी पर है, यानी डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ना कोई शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कोई काम नहीं आएगी, ये हमें पूरा ब्रीफली तरीके से करना पड़ेगा। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोलता है एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद पूर्व की ओर जा रहा है, यानी अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी एक व्यक्ति है जो 100 मीटर चलने के बाद, यानी 100 मीटर चल रहा है पूर्व की दिशा में। ठीक है, यही बोला है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर उसका यहीं पे हुआ, बाईं ओर मुड़ा और कितना मीटर चला है? 25 मीटर। कितना चला है? 25 मीटर। उसके बाद फिर से यही बोला है कि अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर, यानी उसके बाद वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। कितना चलता है? 45 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, यानी अंत में वह फाइनली वह एक बार फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 25 मीटर। कितना चलता है? 25 मीटर। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, यानी ये पहले को जो हमने पहले वाला चैप्टर किया था, पहली जो वीडियो थी उसमें किया था कि लास्ट की डायरेक्शन बताई थी। अब बताइए मुझे कि कौन सी डायरेक्शन की ओर वह मूव कर रहा है, यानी वो कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अगर उसका फेस नीचे वाली साइड है, यानी वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ? साउथ में, साउथ डायरेक्शन में, यानी जो उसका फेस है वही साउथ डायरेक्शन में हुआ ना। ठीक है, यही था कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन सेम है, डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जिस दिशा से उसने चलना स्टार्ट किया था, यानी जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था वहां से अब वह कौन सी दिशा में है। डायग्राम सेम बनेगा, डायग्राम सेम बनेगा। ये 100 मीटर है, ये 25 मीटर, ये 45 मीटर और ये भी 25 मीटर है। अब हमसे क्या पूछ लिया है? अब हमसे पूछा है कि वह नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आएगा तो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया होगा, यहां से, वहीं से आपका जो डायरेक्शन का जो मैप है वो वहीं से बनेगा, यानी यहीं से डायरेक्शन का मैप बना लो। ठीक है, यहीं से डायरेक्शन का मैप बना लो। ये आ गई नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट आ गया और ये ईस्ट। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, यहां से, इस पॉइंट से वह कौन सी दिशा की ओर है? वो दिशा है कौन सी? ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी ईस्ट। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि बोल रहा है कि सेम है, वर्डिंग सेम है। a man is going towards east after walking 100 meter. He turns to his left and walk 25 meter. Again he turns to his left and walks 45 meter. And finally he turns to his left and walks 25 meter. Now
हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी अब हमसे क्या पूछ लिए, अब हमसे पूछा है कि वह कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। मैप सेम ही बनेगा, जो हमारा डायग्राम है वो सेम ही बनेगा। पहले बोला कि 100 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न और 25 मीटर, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न है 45 मीटर, और उसके बाद फिर से क्या है, लेफ्ट टर्न है 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर है, सही बात है। अब हमें पता है कि डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन तो हमें पता है ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दो है, एक तो है ईस्ट 55 मीटर और दूसरा है ईस्ट 40 सेम ही है 55 मीटर ईस्ट, ठीक है। अब हमें पता तो है कि डायरेक्शन कौन सी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितनी दूरी पर है वो, हमें ये नहीं पता है कि कितनी दूरी पर है। तो अब बेसिकली बात है कि 45 मीटर्स तो यहां से यहां तक होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। अगर यहां से 25 गया यहाँ पे 45 और यहाँ पे 25 हो, तो यहां से लेकर यहां तक तो 45 मीटर होगा, और पीछे हमारे पास कितना बच गया होगा, 100 माइनस 45, हमारे पास कितना बच गया होगा 55, ठीक है, 55 मीटर। यानी अब हमें देखना है कि आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वैसे तो आंसर दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमसे जो चीज पहले पूछी गई होगी, हमसे जो चीज पहले पूछी गई होगी, यानी अगर हमसे पहले डिस्टेंस पूछा गया है, पहले डिस्टेंस पूछा गया है और उसके बाद पूछा गया कि डायरेक्शन, तो हमें आंसर जो अब अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग देना होगा, जिसके ऑप्शन में पहले क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी जिसके ऑप्शन में पहले डिस्टेंस होगा वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हाउ फार, हाउ फार का मतलब क्या होता है, हाउ फार का मतलब हुआ कितना दूर, यानी वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 55 मीटर ईस्ट। वो कैसे, क्योंकि हमसे डायरेक्शन डिस्टेंस पहले पूछा गया और डायरेक्शन बाद में पूछी गई है, ठीक है। अगर हमसे मान लीजिए कि अगर हमसे पहले पूछ लिया होता है कि कौन सी दिशा में है और कितनी दूर है, तब हमारा आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कितनी दूर है और कौन सी दिशा की ओर है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। इसको मैं चाहूंगा कि आप सभी घर में ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे सेंड करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। जो हमारा 34th क्वेश्चन है, आज का 4th क्वेश्चन है, लेकिन हमारे चैप्टर का 34th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी घर में सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। जो हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है। ईस्ट इसी डायरेक्शन में आया अकॉर्डिंग टू माई हैंड, ठीक है, ईस्ट की ओर जा रहा है। उसके बाद बोला ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब वह साउथ की ओर मुड़ता है, एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर चल रहा है, उसका साउथ की ओर मुड़ता है कितना, 5 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी वह फिर से ईस्ट की ओर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है ईस्ट की ओर, कितना किलोमीटर जा रहा है ईस्ट की ओर, 2 किलोमीटर। कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद बोला एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, यानी वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर जाता है। कितना है ये है
यहां से यहां तक हो गया 5 किलोमीटर, और ये बाकी हो गया, ये बाकी कितना हो गया हमारा 4 किलोमीटर, और ये टोटल कितना हो गया, टोटल है हमारे पास 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर है। अब हमें क्या पूछा गया, नाउ इन विच, ये पूछा नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां से पूछा हमसे कि वो अब कौन सी डायरेक्शन की ओर है। ठीक है, अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक का पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन है, तो अब ये हमारी नॉर्थ आ गई, ये साउथ आ गई, ये ईस्ट आ गई और ये वेस्ट आ गई। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब लेकिन हमसे पूछा गया कि कितनी दूर है। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास एक ही है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यही है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ऑप्शन 5 किलोमीटर वाले चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन 5 किलोमीटर वाले होते, लेकिन जो हमारे पास डायरेक्शन है वो चेंज करके दे दी होती, या तो फिर डायरेक्शन कहीं सेम दे दी होती, ठीक है, और 5 किलोमीटर होता, तो हमें कैसे निकालते इसको। तो इसके लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, पहले तो सिंपल सी बात है, यहां तक हमें निकालना पड़ेगा टोटल। ठीक है, ये 4 किलोमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसे वाले, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ऐसे वाले इसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे वाले ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसमें से एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज इसी में। और हमें इन तीनों में से कोई एक चीज निकालनी होती है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो कैसे लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, बेस को बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, हमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अब हमें देखना है कि बेस कितना हुआ हमारे पास, एक यहां से है 1 किलोमीटर ये है और 2 किलोमीटर ये है, तो हमारे पास बेस कितना हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास कितना हो गया है, बेस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 16। ठीक है, 16 हो गए। अब ये हो गया हमारे पास टोटल 25, एच का स्क्वायर हो गया 25। अगर हमें ये वाला स्क्वायर हटाना है तो अब हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका अंडर रूट किया तो ये वाला स्क्वायर क्या हो गया हमारा, हट गया। तो एच, तो हमारे पास आ गया एच इज इक्वल टू 5 का अंडर रूट, सॉरी 25 का अंडर रूट क्या होता है, 25 का अंडर रूट होता है 5। इसलिए हमारे पास जो हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर नहीं समझ आया मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं आपको। जो हमारा परपेंडिकुलर, जो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो लगती है प्रॉपर इस वाले बेस के ऊपर। ठीक है, जहां पे एक डिग्री 90, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। ये आ गया हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। और ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, इसमें इन, इसमें हमें क्या किया होगा कि तीन, दो चीजें दी होंगी और कोई तीसरी निकालनी होगी। मान के चलिए ये हमारे पास 3 था जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में था, और ये हमारे पास क्या था 4 था, और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। और जो हमारा फॉर्मूला क्या है,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें निकालना था और बी क्या हुआ, आधार, आधार का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये वाला 4 का इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9 प्लस और 16। ठीक है, एच का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, अगर ये हम स्क्वायर हटाना हो तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, जिससे स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। उसी अकॉर्डिंग हमने जो पिछले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो इसलिए हमने क्या लगाया था, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आंसर तो हमें दे दिया था, ठीक है, आंसर हमें ऑप्शन में एक ही दिया था, मान के चलो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन अगले में मान के चलो कि बी ऑप्शन हमारे पास होता नॉर्थ ईस्ट, लेकिन किलोमीटर में हमारे पास 7 या 9 किलोमीटर दे दिया होता, तब हमारा आंसर जो था वो हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ना था कि क्या आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।